प्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। ये है आपका डॉक्टर विजय नाम्बियर और फाउंडर ऑफ वेल्स एकेडमी। मैं रोज़ आपको 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज भेजते हैं। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस से आता है। और ये माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग है। ये एक हफ्ते के लिए 6 महीने के लिए आप ये ट्रेनिंग में होना चाहिए। ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है, आपको चार्ज नहीं करते हैं, फ्री देते हैं। और ये ट्रेनिंग में आप 100% आप ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, 6 महीने तक पार्टिसिपेट करेंगे, 100% आपको सारा बेनिफिट मिल जाएगा। ये ट्रेनिंग किधर भी नहीं मिलेगा। ये माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये निरंतर सुनना बहुत ज़रूरी है। निरंतर सुनते रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब लोगों को स्वागत करते हैं। ये जो आशीर्वाद के बारे में बोलते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद कैसे मिलेगा, कैसे लेना है, ये सब हम बात कर रहे हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ है अंदर। सिर्फ आशीर्वाद का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। बहुत पैसा चाहिए, वो तो है, लेकिन उसके साथ आपको बहुत अच्छा स्वस्थ होना चाहिए। 100% 90 साल में दौड़ना चाहिए। 90 साल में दौड़ना ही अच्छा स्वस्थ है। हम ऐसा नहीं समझते हैं। हम समझे हैं कि डॉक्टर के पास जाएं, ट्रीटमेंट ले लें, टैबलेट्स अच्छी तरह से ले लें और सारा टैबलेट टाइम टाइम पे खाएं, वो स्वस्थ है। वो स्वस्थ नहीं है, वो बहुत बड़ा बीमारी है। वो बहुत बड़ा बीमारी है। बीमारी से बड़ा बीमारी क्या है मालूम है? टाइम टाइम पे दवा खाते हैं ना, यही बहुत बड़ा बीमारी है। सबसे बड़ा बीमारी वही है। तो टाइम पे दवा खाना सबसे बड़ा बीमारी है। ये परमात्मा नहीं चाहता है, बुरा शक्ति चाहता है। बुरा शक्ति ने हमें दवा दिया है, 3 टाइम दवा अच्छी तरह खाना, टैबलेट्स खाना, एक कैप्सूल खाना। ये परमात्मा का स्वस्थ नहीं है। परमात्मा का स्वस्थ ये है 90 साल में दौड़ना। ये है परमात्मा का स्वस्थ। ये स्वस्थ के पीछे आप भागे, ये स्वस्थ चाहिए। ये स्वस्थ आशीर्वाद का एक पार्ट है, परमात्मा के आशीर्वाद का एक पार्ट है ये स्वस्थ। ठीक है ना? तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए बोला 2 साल होएगा, बहुत सारा सब्जेक्ट इसके अंदर है, बहुत सारा है। अभी पैसे का मैं बोला ना, कल मैं बोला लालची नहीं होना है। पैसा का आशा तो होना चाहिए, पैसा चाहिए बोल के इच्छा होना चाहिए, वो गलत नहीं है बोला। ये लालची है ना, हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम देगा। ये लालची से क्या होता है मालूम है? जैसा दवा खाना खराब बोला है ना, ऐसे ही ये लालची एक बहुत बड़ा बीमारी है। ये लालची हो गया ना, उस लालची से आप बाहर नहीं आ सकेंगे, कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। लालची से बाहर नहीं आ सकेंगे। आप लालची के अंदर घुस गए तो फिर बाहर आना बहुत मुश्किल है। ये बुरा शक्ति का बहुत बड़ा ट्रिक है, आपको डाल देगा। तो आशीर्वाद से आप वंचित हो जाएंगे। मैं बोलता हूँ, आशीर्वाद आपको मिलने के लिए अलग अलग पूछने की जरूरत नहीं है। मैं बोला कल भी, अलग अलग पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पैसा दे दे, मुझे स्वस्थ दे दे, मुझे शांति दे दे, मुझे समाधान दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। कल मुझे परीक्षा में बच्चों पास होना है, वो दे दे। सब बच्चों को परीक्षा में पास करवाइए। अलग अलग पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो अलग अलग पूछते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करना है, आपको ये मिलना है, आपको पूरा शक्ति मिलना है, आपको पूरा आशीर्वाद मिलना है, आपको अभिषेक मिलना है। मैंने बोला अभिषेक के बारे में। अभिषेक क्या है? ज्ञान का ओवरफ्लो। ज्ञान है ना, आपका ज्ञान, जो भी परमात्मा का ज्ञान देता है, वो ज्ञान उबल के ऊपर आना है, बाहर आना है। वो ज्ञान चाहिए आपको। ये देखिए, नॉर्मल ज्ञान सबको मिलता है, पढ़ाई करता है और स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है, और ये करता है, वो करता है, ट्रेनिंग में जाता है, बुद्धि मिलता है। सब जगह बुद्धि मिलता है, ज्ञान मिलता है। वो परमात्मा का ज्ञान नहीं है। परमात्मा का ज्ञान उबल के बाहर आना है, उसको इतना फील होना है परमात्मा का ज्ञान आपको। आप सुनते सुनते आपको बहुत सारा
ज्ञान आएगा, वो बोल के बाहर आएगा और वो सब आपको गाइड करेगा। वो उबलता हुआ ज्ञान है ना, उबल के बाहर आता हुआ ज्ञान है ना, वो आपको गाइड करेगा, वही अभिषेक है। अगर वो मिल गया ना, आपको कोई भी सिखाने की जरूरत नहीं है, पैसा ऐसा करो वैसा करो, ये पैसा को इस्तेमाल करो, पैसा परमात्मा को दे दो और थोड़ा पैसा उसको दे दो और थोड़ा बाकी पैसा में ऐसा करो वैसा करो, लालची में मत जाओ। ये सब कुछ वो उबलता हुआ ज्ञान सिखाएगा, अभिषेक सिखाएगा आपको। इसलिए अभिषेक आ गया तो 100% आपको, अभिषेक आ गया तो सारा शक्ति मिल जाएगा। अभिषेक आ गया तो 100% आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आज अच्छी तरह समझिए, इसलिए अभिषेक चाहिए। तो अभिषेक मिलेगा ना तो लालची के अंदर नहीं जाएंगे। देखिए, साधारण मनुष्य को अभिषेक नहीं है, परमात्मा का अभिषेक क्या है नहीं पता है। वो जाके परमात्मा का अभिषेक कर रहा है, दूध सब कुछ डाल रहा है उसके ऊपर, लेकिन इसके सर पे अभिषेक नहीं हुआ। ये नहीं समझा है, वो ये समझता है वो जाके अभिषेक करना है। नहीं नहीं नहीं, परमात्मा आपको अभिषेक करना है। वो ज्ञान का उबलता हुआ ज्ञान आपको मिलना चाहिए, तभी क्या होगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन नॉर्मल मनुष्य को ये उबलता हुआ ज्ञान, ये अभिषेक नहीं मिलता है। वो तो नॉर्मल जिंदगी जीता है, इस दुनिया का जिंदगी जीता है, इसलिए उसको ज्ञान नहीं है पैसा क्या करना है। आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर को वो तो बहुत भक्तिमान है, वो सब गया इधर उधर जाता होगा, सब कुछ करता होगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर के घर के पास एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में सारे के सारे कार भरा हुआ है। शायद 100 कार होएगा, मुझे नहीं मालूम कितना कार पूरा बिल्डिंग में। अभी मॉल में सब पार्किंग है ना, ऐसा उसका गाड़ी पार्किंग किया है, उसके लिए एक बिल्डिंग है, क्योंकि पैसा ज्यादा आ गया, लोगों का पैसा है। लोग इसका 6-4 में, ये लोग पागल लोग है ना, जाके पैसा दिया है, यही है ना, उतना ही है ना, ऐसा ही पैसा मिला है ना। ठीक है, परमात्मा एक रास्ता दिखाया, ठीक है ना, लेकिन परमात्मा को नहीं जानता है ना, इसलिए क्या कर दिया, बिल्डिंग बना के उसमें 100 कार रख दिया। अरे भाई, तुम्हें एक कार काफी है ना, ठीक है, तुम्हें और चाहिए, बड़ा चाहिए, 1-2 कार काफी है ना, ठीक है, 3 कार रखो। हमें तो देखे, उसे देखे हमें जलस नहीं है। हम क्या बोलते हैं उनको, वो परमात्मा का उबलता हुआ ज्ञान, वो अभिषेक नहीं मिला है। वो तो सब मंदिर जाता है, कहीं भी जाता है, प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उबलता हुआ ज्ञान वो मिल गया तो वो पैसा में बहुत कुछ अच्छा करता। ये लोगों को देना और सबको पैसा देना, मैं बोला ना भिखारी को देना, ये सब गलत है। ये सब अच्छा काम नहीं है। बहुत लोग समझते हैं वो अच्छा काम है, कपड़ा देना, ये देना, वो देना, सब कुछ। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, समझे ना, वो नहीं है। वो उस आदमी को जब परमात्मा के बारे में बोलेगा, वो आदमी इतना बड़ा हो जाएगा, भिखारी बहुत बड़ा धनवान बन जाएगा। लेकिन वो मत चाहिए उनको, वो नहीं चाहता है वो। मैं भी बहुत सारा भिखारी को, ऐसा जो लोग आते हैं ना मेरे पास पैसा पूछ के, मैं बोलता उसको, तुम क्लास में आ जाओ, मैं परमात्मा के बारे में सिखाएगा, 6 महीने में तुम्हें अच्छा हो जाएगा। नहीं, तूक के जाता है, उसको भिखारी काम करना ही अच्छा लगता है। वो बुरा शक्ति का बहुत बड़ा भंडार है। तो इसको आप पैसा दे के भरेंगे? पैसा इधर उधर सब कुछ नहीं देना, चैरिटी ऐसा वेस्ट है, पूरा बिजनेस कर रहे हैं, सब गलत है। परमात्मा का नाम उठाना है, परमात्मा का नाम सबको मिलना है, उसके लिए बहुत सारा खर्चा है, वो सब है। लेकिन ये सब हमें सोचने की जरूरत नहीं, हम पहले अभिषेक की ओर जाएंगे। अभिषेक की ओर जाइए तो अभिषेक मिल जाएगा ना। जब अभिषेक ओवरफ्लो हो जाएगा ना, तो आपको कोई कुछ बताने की जरूरत नहीं है, परमात्मा खुद बताएंगे आपको, सब समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। पैसे को क्या करना है, कैसा रखना है, कैसे धन्यवाद देना है, वो सीखेंगे आप।
पैसे आपके हाथ में आते ही आप धन्यवाद बोलना शुरू करेंगे। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। कितने लोग बोलते हैं? अगर आपका ज्ञान का भंडार आ गया ना आपके सर पे, परमात्मा का ज्ञान ओवरफ्लो हो गया, पैसा आते ही आप बोलेंगे परमात्मा धन्यवाद, परमात्मा धन्यवाद। ये पैसा जो दिया है उसके लिए धन्यवाद, आपका देन है। और उसमें एक छोटा सा लेके रखते हैं परमात्मा को। ये सब है ना, जब अभिषेक मिलता है हो जाता है, अभिषेक नहीं मिलता है नहीं होता है। अगर अभिषेक के बगैर आपके बुद्धि से भी नहीं करना, फिर क्या होएगा ना, मैंने आपके बुद्धि में करेंगे तो आपका अकाउंट रखे, मैं इसको इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, नहीं, फिर काम नहीं होएगा, उसका कोई फायदा नहीं होएगा। वो मनुष्य जैसा होएगा, ये इस दुनिया का पैसा हो जाएगा। अभिषेक मिलना है आपको, वो ज्ञान का ओवरफ्लो मिलेगा, तभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद देना शुरू करेंगे। आप सबके लिए धन्यवाद देना है, जरूरी है। आपके किससे भी संतुष्ट मिला, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है ना रात को, उसके बाद भी धन्यवाद देना है। धन्यवाद परमात्मा, वो भी उसका देन है। सब कुछ उसने बनाया, सब कुछ ये अरेंजमेंट सारा वो किया है हम लोग संतुष्ट रहने के लिए। समझ लेना। बहुत सारे लोग बोलते हैं शादी मत करो, पहाड़ पे जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो सारा संतुष्ट जिंदगी आपको दिया है, परमात्मा ने दिया है इस दुनिया में जीने के लिए। और सारा पैसा, सारा फैसिलिटी, सारा आलीशान चीज, सब कुछ आप एंजॉय करने के लिए दिया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, परमात्मा के लोग एंजॉय नहीं करते हैं। ये लोग सब स्वामी जी बन के चले गए हैं। ये जो बुरा लोग हैं, वो सब लोग बहुत आलीशान घर में रहते हैं, बहुत पैसा है। आप देखते हैं हमारे भारत में बहुत पैसा उनके पास है, वो लोग धूमधाम करते हैं और खराबी चीज़ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं पैसे रख के। ये बुरा शक्ति का पैसा है, वो पैसा बरा दिया इन लोगों को, और ये लोग वो करते हैं। लेकिन आप नहीं समझना उन लोगों के पैसा है तो वे बहुत बड़ा अच्छा आदमी लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत खुश है। नहीं नहीं नहीं, उन लोगों को कितना तकलीफ है नहीं मालूम आपको। वो पैसा का कोई फायदा नहीं उठाते हैं, वो लोग बहुत तकलीफ में होते हैं, हमेशा टेंशन में होते हैं, और बीमारी होता है, सब कुछ होता है, रात दिन भागते हैं, रात को नहीं सो सकते हैं, बहुत सारा अटैक्स होता है, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट होता है, कभी नहीं सो सकते हैं लोग। वो जिंदगी नहीं गुजारते हैं। लेकिन पैसा तो है, वो पैसा परमात्मा का दिया हुआ पैसा नहीं है। लेकिन परमात्मा ऐसा ही पैसा हमें देना चाहता है, लेकिन हम सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं, इसलिए हम गिरे हुए हैं। और फिर बोलते हैं हम, ओ उन लोगों को सब पैसा है, हमारे पास पैसा। हमारे पास उससे ज़्यादा पैसा होएगा। ज्ञान का भंडार आपको ओवरफ्लो हो गया तो आपको इतना पैसा होएगा, इतना स्वस्थ होएंगे, इतना संतुष्ट होएंगे, आपका फैमिली, सब कुछ भरा हुआ मिलेगा, सब कुछ। आप इतने खुशी जिंदगी जिएंगे, यही परमात्मा चाहता है। सच्ची बोलता हूँ, यही चाहता है। आपका 40 दिन का व्रत, आपका ना खाने के बैठने का, और ये बहुत सारे चीज़ करते हैं ना हम लोग। व्रत रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इस दिन ये नहीं करना, परमात्मा को पसंद नहीं है, ये नहीं पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, सब गलत है। परमात्मा को एक ही इच्छा है, एक ही आग्रह है आपसे, आप खुशी जिंदगी जीना और दूसरों का ऐसा जिंदगी जीने के लिए रास्ता दिखाना, सिर्फ वही चाहता है आपसे, बाकी कुछ भी नहीं चाहता है। आपका व्रत, आपका पेट खाली रखना, ये सब नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहता है। मैं ये 22 साल में कभी भी ऐसा नहीं रहा। एक बार मुझे मेरा बंगला में जिधर प्रॉब्लम था, बुरा शक्ति बहुत असर किया, उधर मुझे गुस्सा आया, तो मैंने सोचा आज से मैं खाना नहीं खाएगा, मैं बैठेगा परमात्मा के साथ बोल के रूम के अंदर बैठ गया, मेरे घर में, मेरे बंगला में, मेरे रूम में। कितना दिन मालूम है? 22 दिन खाना नहीं खाया। 21 दिन या 22 दिन, हाँ, खाना नहीं खाया, सिर्फ पानी पी रहा था। मेरी माँ अंदर आ गई, मेरे कमरे के अंदर आ गई और बोली तुम्हें अभी एम्बुलेंस लेके जाएगा। 6 दिन के बाद आई,
एम्बुलेंस लेके जाएगा। मैंने बोला बुरा शक्ति बाहर निकल जाओ, ऐसा बात बुरा शक्ति बोलता है, बाहर निकल जाओ। मैं फिर उनके साथ ही रहा, बहुत सारा ज्ञान मिला, भूख नहीं लगता था, कुछ नहीं लगता था, बहुत सारा चीज सीखते रहा। वही एक टाइम मैं ऐसा रहा, वो भी उपवास के लिए नहीं, मैं पेट खाली करके बैठेगा ऐसा नहीं, मैं उनके साथ घूम रहा था, तो मैं सब कुछ भूल रहा था। इन लोगों को पता नहीं था, मेरे घर वाले को, मेरे घर वाले सोचे मैं मर जाएगा लेकिन मैं दौड़ के आया। 22 दिन के बाद मेरा नीचे ऑफिस रूम है, उधर एक फ़ोन आया था, मैं भाग के आके फ़ोन उठाया, बात किया और ऊपर गया। ये लोग साहब आंग बाहर आके देख रहे हैं, इस आदमी है यार क्योंकि बाहर नहीं गया, कहीं भी खाना तो नहीं खाया। ये परमात्मा का अभिषेक होता है, ये उनका अभिषेक होता है। उनका अभिषेक आ गया ना, आप खाना भी नहीं खाएंगे, कुछ नहीं होएगा, सारा न्यूट्रिशन आ जाएगा आपके अंदर। अच्छी तरह समझ लें, ये सब समझना है उनको कितना पावर है, शक्ति है, आपको सब कुछ दे सकता है, सब कुछ उनका शक्ति है तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आप अभिषेक के लिए प्रार्थना करें, ऑटोमेटिक आपको सारा आशीर्वाद मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा डेप्थ सब्जेक्ट है, फिर से कंटिन्यू करेंगे, हम तो बहुत दिन बात करेंगे और रात को भी मिलेंगे। अभी हम विदा लेता हूँ, लेकिन आप एक डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी का टेस्ट नहीं पहुँचाते हैं, हम सब धर्म बोलने वाला परमात्मा को ऊपर दिखाते हैं। आप सब लोगों को स्वागत है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।